झारखंड में जजों की कमी की कहानी को अगर एक आंकड़े में समझना हो तो वो है 172। ये वो पद हैं जो सिविल जज यानी जूनियर डिवीजन में खाली पड़े थे। कुल पद थे 311, लेकिन काम कर रहे थे सिर्फ 139 जज, यानी आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली। अब जरा इस तस्वीर को समझिए। एक तरफ अदालतें हैं, मुकदमे हैं, तारीखें हैं, लोग हैं जो सालों से अपनी केस का फैसला होने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ जजों की कुर्सियां खाली हैं। और अब इसी बीच झारखंड न्यायिक सेवा परीक्षा रद्द हो गई है। यानी मामला थोड़ा अजीब है। जिन अदालतों में पहले से जजों की कमी है, वहां नए जजों की भर्ती का रास्ता भी फिलहाल अटक गया है पूरी तरह से। अब यहाँ कोई ये कह सकता है कि भाई, परीक्षा रद्द होने से पहले वाली रिक्तियों का क्या लेना देना। बात सही भी है, क्योंकि मार्च 2024 तक झारखंड की जिला और अधीनस्थ अदालतों में 707 स्वीकृत पदों में से 211 पद खाली थी। ये रिक्तियां परीक्षा रद्द होने से पहले की हैं, इसलिए दोनों चीजों को सीधे जोड़ना ठीक नहीं होगा। लेकिन असली सवाल यहीं से निकलता है कि जब कमी पहले से इतनी बड़ी थी, तो अब परीक्षा रद्द होने के बाद भर्ती प्रक्रिया कितनी जल्दी शुरू होगी। क्योंकि अदालत में खाली कुर्सी का आप फाइल में रखकर नहीं चला सकते, उस कुर्सी पर किसी को बैठना ही पड़ेगा। और ये सिर्फ झारखंड का मामला नहीं है। 23 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि देश की जिला और अधीनस्थ अदालतों में 30,868 स्वीकृत न्यायिक पदों के मुकाबले 7,310 पद खाली हैं। यानी करीब हर 4 में से एक पद खाली है। अब कहानी को थोड़ा ऊपर ले जाएं। हाईकोर्टों में भी 1 जुलाई 2026 तक 1,122 स्वीकृत पदों में से 341 पद खाली थी। मतलब नीचे वाली अदालतों में भी कमी और ऊपर वाली अदालतों में भी कमी। अब सवाल यह है कि फिर न्याय की रफ्तार बढ़ेगी कैसे? क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि अदालतों में लाखों केस लंबित हैं, तारीख पर तारीख वाली बहस भी चलती है। लेकिन एक सीधा सवाल कम पूछा जाता है कि जिन लोगों को इन मामलों की सुनवाई करनी है, उनकी संख्या आखिर कितनी है? झारखंड का मामला इसलिए भी ध्यान खींचता है क्योंकि यहाँ जूनियर डिवीजन में 55% से ज्यादा पद खाली होने का आंकड़ा सामने आया है। 311 में से 172, ये कोई छोटा गैप नहीं है। ये ऐसा है जैसे किसी ऑफिस में 100 लोगों की जरूरत हो और वहां आधे से ज्यादा लोगों की कुर्सियां खाली पड़ी हों। लेकिन यहाँ मामला किसी सामान्य ऑफिस का नहीं है, यहाँ मामला अदालत का है। यहाँ सामने कोई फाइल नहीं है, किसी इंसान का विवाद होता है, किसी की जमीन, किसी का परिवार, किसी का पैसा, किसी का अधिकार। और हर केस के पीछे कोई ना कोई आदमी इंतजार कर रहा होता है। अब इसी समय न्यायिक सेवा परीक्षा रद्द होती है तो मामला सिर्फ उन अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं रह जाता जो जज बनने की तैयारी कर रहे थे। सवाल पूरी व्यवस्था का बन जाता है, क्योंकि अगर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में समय लगा तो नए जज आने में भी समय लगेगा। और भर्ती की प्रक्रिया कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है कि आज पानी डाला और 2 मिनट बाद जज अदालत में बैठ गया। विज्ञापन, आवेदन, परीक्षा, परिणाम, नियुक्ति, बाकी औपचारिकताएं, तब जाकर कोई अधिकारी अदालत तक पहुंचता है। इसलिए शुरुआत में लगी देरी का असर काफी आगे तक जाता है। अब सरकार और न्यायपालिका के सामने असली चुनौती यही है कि नई भर्ती हो, लेकिन ऐसे हो जिस पर बाद में सवाल ना उठे। जल्दी के चक्कर में अगर फिर कोई विवाद हुआ तो कहानी वहीं की वहीं खड़ी हो रह जाएगी। और अगर प्रक्रिया बहुत लंबी चली तो खाली पदों की समस्या और बढ़ सकती है। मतलब रस्सी पर चलने जैसा मामला है। जल्दी भी करनी है और गलती भी नहीं करनी है। लेकिन यहाँ एक और बात है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में जो जवाब दिया था उसमें यह भी साफ किया गया कि जिला और अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित हाईकोर्ट और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। यानी केंद्र के पास पूरे देश के लिए एक ऐसा बटन नहीं है जिसे दबाते ही सभी खाली पद भर जाए। हर राज्य की अपनी प्रक्रिया है, अपनी स्थिति है। लेकिन आंकड़े ये जरूर बता रहे हैं कि समस्या बड़ी है। झारखंड में मार्च 2024 तक कुल 211 न्यायिक पद खाली थे और जूनियर डिवीजन की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर थी। फिर 2026 में देश भर के आंकड़े सामने आए तो पता चला कि हजारों पद अब भी खाली हैं। यानी न्यायपालिका में रिक्तियों की कहानी किसी एक राज्य की नहीं है, और ये कहानी भी एक राज्य की नहीं है। झारखंड इस बड़े संकट का अपना एक अलग चैप्टर है और अब उस चैप्टर में न्यायिक सेवा परीक्षा रद्द होने का नया पन्ना जुड़ गया है। इसलिए आगे की कहानी अब परीक्षा रद्द होने पर खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। परीक्षा रद्द हो गई, ठीक है। अब नई परीक्षा कब होगी, कितने पदों के लिए होगी, प्रक्रिया क्या होगी, अभ्यर्थियों को कब तक इंतजार करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, नए जज अदालतों तक कब पहुंचेंगी। क्योंकि आखिरकार ये सिर्फ नौकरी पाने वालों का मामला नहीं है,
ये उन अदालतों का भी मामला है जहां कुर्सियां खाली है और उन लोगों का भी मामला है जो उन कुर्सियों के सामने खड़े होकर अपनी मामले की सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। झारखंड की कहानी में सबसे बड़ा सवाल इसलिए शायद यही है कि 311 में से 172 जूनियर जजों के पद खाली होने के बाद भी अगर भर्ती की प्रक्रिया अटकती है तो फिर उन खाली कुर्सियों को भरने का इंतजार आखिर कितना लंबा होगा। जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन फिलहाल तस्वीर साफ है। अदालतों में जजों की कमी पहले से थी, अब भर्ती प्रक्रिया पर भी ब्रेक लग गया और न्याय की दुनिया में एक खाली कुर्सी सिर्फ एक खाली कुर्सी नहीं होती, उसके सामने इंतजार करती हुई एक कहानियां होती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस खबर को लिखा था हमारे साथी रोहित और मेरा नाम है श्रेया। कैमरे के पीछे है अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion-resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today.